गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब लोग आए हैं तो बस जो है अभी में टमाटर की सब्जी। हेलो गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो बस अभी मैं सुबह सुबह उठ गई हूँ और अभी मेरा नहाना धोना नहीं हुआ है। देखिए फेस मेरा किस तरह से उतरा हुआ है। और इस समय कोरोना की वजह से छुट्टियाँ चल रही हैं तो कोई सुबह का कोई रूटीन नहीं है। आराम से उठते हैं, आराम से खाना बनाते हैं। तो बस अभी मैं उठी हूँ और वो देखिए मेरी चाय चढ़ी हुई है और उधर मैंने जो है सब्ज़ी छोंक दिया है। तो बस अभी मैं चाय पी लूँगी तो फिर मैं नहाऊँगी। पहले झाड़ू पोछा करूँगी फिर उसके बाद नहाऊँगी, तब फिर मैं आटा सान के रोटी बनाऊँगी। तो मैंने कहा चलिए आप लोगों से अभी मॉर्निंग में बात कर लेते हैं। और धूप सच में बहुत तेज़ निकल रही है और इतनी लूप चलती है कि बाहर तो 4-5 बजे तक तो बिल्कुल निकलने लायक ही नहीं है। और देखिए अभी हमारे यहाँ सुबह लाइट भी चली गई है तो किचन में मेरे अंधेरा अंधेरा सा है। मैंने कहा चलिए मैं मॉर्निंग में आप लोगों से बात कर लेती हूँ। और इस समय मैं डेली रूटीन अपना वीडियो नहीं बना पा रही हूँ क्योंकि अभी इस समय मेरा बड़ा वाला बेटा आया हुआ है तो बस उसी में हम व्यस्त रहते हैं। और कल तो उसको जाना भी था लेकिन फिर हमने कहा कि आज रहने दो, मत जाओ, क्योंकि 4-5 तारीख तक यहाँ पे सारे स्कूल बंद कर दिए गए हैं। कोरोना की वजह से बंद कर दिया है सरकार ने जो है। तो मैंने कहा बेटा अभी रुक जाओ, अभी चले जाना जो है। तो हो सकता है शायद कल उसकी तैयारी हो तो कल बस वही उसको गेहूँ वगैरह मतलब आटा वगैरह चाल रहे थे, चावल वगैरह बिन रहे थे। क्योंकि कभी कभी वो मस्ती में खाना मतलब खा लेता है और कभी घर पर भी बना लेता है। तो इसलिए जो है मैंने मैं उसी में व्यस्त थी। अभी लगता है बच्चे आए ना तो बच्चों के साथ थोड़ा सा बातचीत करो तो थोड़ा सा वीडियो नहीं बनाया। और बच्चे मेरे वीडियो में आना बिल्कुल पसंद नहीं करते, कहते मम्मी यहाँ रहो। लेकिन मैं अपने बड़े वाले बेटे को ज़रूर आप लोगों को दिखाऊंगी और बात भी कराऊंगी। लेकिन छोटा वाला बेटा बिल्कुल वीडियो में नहीं आना चाहता, कहता मम्मी मुझे मत लो जो है। तो चलिए ठीक है, पहले मैं मेरी चाय देखिए बन गई है, खौल रही है, मैं पहले छान लेती हूँ और पी लेती हूँ। और प्लीज़ आप लोग लाइक किया करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर भी करिए यार, तभी मन लगता है ना वीडियो बनाने में। और मैंने होली का कोई भी क्लिप नहीं बनाया क्योंकि हमने होली खेला ही नहीं ज़्यादा, क्योंकि मेरे पापा की डेथ हो गई थी पिछले साल इसी तारीख को। तो फिर मन बहुत अंदर से बहुत दुखित था, इसलिए हमने बिल्कुल नहीं खेला। हाँ लेकिन शाम के समय मेरे मतलब मेरे दामाद लगते हैं वो आ गए थे ज़बरदस्ती। मामी क्या आप भी दुखित है, चलिए, ज़बरदस्ती अबीर लगा दिए। और मामा को भी बुलाए अपने, हम मामी लगते हैं उनके, तो उन्होंने बुला करके सबको अबीर लगाया। बस वही हम लोग थोड़ा सा शाम के समय थोड़ा सा एंजॉय किए थे, बस हो गया। बाकी और कुछ नहीं, खाना पीना हमने बनाया था। अभी ससुराल है, सास ससुर हैं तो सबके लिए हर चीज़ करना पड़ता है। तो बस अब उस दिन तो मैं सारा दिन व्यस्त थी 3 बजे तक। और बड़े वाले बेटे को दही बड़ा बहुत पसंद है तो वो जब भी आता है तो मैं ज़रूर बनाती हूँ क्योंकि उसको बहुत पसंद है। तो पूरा दिन त्यौहार में उस दिन मैं व्यस्त थी, 3 बजे तक व्यस्त थी। उसके बाद फिर वीडियो मैं नहीं बनाई क्योंकि मन मेरा बहुत दुखित था, इसलिए मैंने नहीं बनाया कुछ भी जो है। और परसों मेरे यहाँ कुछ मेरी फ्रेंड आ गई थी इधर ससुराल, मेरी फ्रेंड भी हैं और मेरे हस्बैंड के वो दोस्त की पत्नियां हैं, टीचर हैं, तो वो लोग आ गई थी। तो बस उन्हीं के उसमें हम बिजी रहे। मैंने उनका वीडियो नहीं बनाया, थोड़ा बहुत बनाया है तो आप लोगों को दिखाऊंगी। लेकिन उनसे पूछ लूँगी कि वो मेरे वीडियो में आना चाहती हैं कि नहीं, तभी मैं डालूँगी, बिना पूछे नहीं डालूँगी क्योंकि ऐसे किसी को वीडियो में लाना ठीक नहीं लगता है। तो चलिए ठीक है, देखिए मेरी चाय खौल रही है, अभी उबल जाएगी, पहले मैं पी लेती हूँ फिर आप लोग से मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड आफ्टरनून। तो बस अभी मैं सारे काम करके फुर्सत हो गई हूँ और अभी मैंने खाना खाया है। जैसा कि खांसी आ गई थी थोड़ी सी, तो जैसा कि मैंने आपको सुबह दिखाया था कि मैं आलू बैगन और टमाटर की सब्ज़ी बना रही थी और दाल बनाया, क्योंकि इधर होली के एक दिन पहले से इतना ऑयली खा खा करके ना बिल्कुल सच में। और अब भी मीठा वगैरह फ्रिज में रखा है। कहते हैं ना कि जब घर में रहता है तो फिर कंट्रोल नहीं होता है, लगता है उठा के चलो खा लेते हैं। और जब होता है तो फिर कंट्रोल ही नहीं होता है।
तो बस अभी मैं खाना खाई हूँ। आज आलू बैंगन टमाटर की सब्ज़ी बनाई थी और दाल बनाया था, रोटी बनाया था और चावल बनाई थी। तो बस अभी मैंने खाया खाना। खाना खा के अब बस अभी मुझे अपना जो है मेडिसिन खानी है, मुझे अपनी दवाई खानी है। और मैं दवा के मामले में ना बहुत लापरवाह हो जाती हूँ, बिल्कुल भूल जाती हूँ, क्योंकि दवा नहीं खाऊंगी तो फिर कोर्स सारा दवा का जो है बिगड़ जाएगा। तो बस अभी ये कपड़े भी पड़े थे, बच्चों के कपड़े पड़े थे, मेरे भी कपड़े पड़े थे, तो मैंने कहा चलो अभी धो लेते हैं। बस धो के अभी फुर्सत हो गई हूँ। और पता है इधर मैं 1 डेढ़ महीने से कोई एक्सरसाइज योगा बिल्कुल कर ही नहीं रही हूँ। तो फिर से मैं पहले जैसी हल्की सी मोटी होती चली जा रही हूँ। शरीर मेरी स्वेलिंग हो रही है। तो आज से मैंने शुरू कर दिया है, पर क्या करूँ ना, भूख लगती है, खाने पे कंट्रोल ही नहीं होता है कि कंट्रोल कर सकूँ। 1-2 रोटी खाना ही है, तो फिर चावल मेरी कमज़ोरी है, चावल नहीं खाती तो मेरा पेट नहीं भरता। तो अभी तो मैं 3-4 दिन से चावल ही बना रही हूँ, क्योंकि जो है बेटा आया हुआ है तो दलिया थोड़ा-सा कम पसंद करते हैं बच्चे मेरे। तो चावल ही बनाए थे, तो चावल, दाल, सब्ज़ी, रोटी फिर सब लोगों ने खाया। बस अभी खा कर के मैं फुर्सत हो गई हूँ। तो मैंने कहा चलिए दोपहर में थोड़ा-सा बात भी कर लेती हूँ। और आपसे ये देखिए 1:30 बज रहे हैं। मैं अक्सर 1:30 बजे तक फुर्सत होती हूँ घर के सारे काम करके। 1:30 बजे फुर्सत होती है। तो बस ये 4 और 5 1:30 और 5 के बीच में ये समय मेरा होता है, इसमें मैं चाहे जो भी करूँ। लेकिन अभी पता है बहुत काम है। 1 मिनट में ऐसे रख देती हूँ मोबाइल, तो आप लोगों से बात भी करती हूँ और अपनी मेडिसिन भी खा लेती हूँ, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है और मैं हमेशा दवा में अपने लेट कर देती हूँ। जैसे कि आपको मैंने बताया था ना कि मुझे बहुत तकलीफ़ हो गई थी, जो है जनवरी में मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी। लेकिन अभी तो आराम है। बस ये है कि थोड़ा-सा ठंडी में मुझे बहुत बच कर के रहना है। और एसी लगी है, पर एसी में मैं बहुत कम ही रहती हूँ। एसी में रहती हूँ ना, मेरे मुँह वगैरह में सब में मतलब स्वेलिंग आ जाती है, तो मैं ज़्यादातर एसी बहुत धीमे ही चलाती हूँ। ज़्यादा ठंड नहीं वो करती हूँ, नहीं तो अजीब-सा मुझे जो है नुकसान करता है, क्योंकि अंदर-बाहर करना पड़ता है ना, थोड़ा-सा जो है दिक्कत हो जाती है। और इस तरह में जो है जैसे एसी में बैठे हैं, एसी से फिर मुझे बाहर जाना है, तो तुरंत जो है वो लू लग जाती है जो है। तो और इधर मैं थोड़ी-सी मोटी भी हो गई हूँ, मेरी शरीर स्वेलिंग हो रही है। कल पता है मैं साड़ी पहनी, और साड़ी पहने के बाद मैंने ब्लाउज अभी 1 महीना पहले मैंने सिलाया है, पर वो यहाँ से इतना ज़्यादा टाइट था, यहाँ पे बाँह में बिल्कुल ऐसे नहीं हो रहा था, इतना टाइट हो गया है। तो मुझे इससे पता चल रहा है कि सच में मेरी शरीर इधर मतलब थोड़ी-सी हल्की फैट मेरा बढ़ गया है। और मुझे अभी कम करना है, अच्छा नहीं लगा करता है और शरीर सूज रही है। और मुझे थायराइड है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया भी था। तो और मुझे थायराइड ऐसा है ना, जो शरीर को मतलब सूजाता है, स्वेलिंग करता है, तो वो वाली मुझे थायराइड है। तो थोड़ा-सा मुझे बहुत ध्यान देना है, लेकिन क्या करूँ यार, सुबह से मुझे अभी तो इस समय छुट्टियाँ चल रही हैं ना, तो सुबह नींद ही नहीं खुलती है कि चलिए नींद खुल जाए, तो मैं थोड़ा-सा एक्सरसाइज़ योगा कर लूँ। लेकिन फिर जब 6:30 बजे तक उठती हूँ, 6:30-7 तक, तो फिर फ्रेश हुई, मंजन की, गर्म पानी पी, गर्म पानी के बाद फिर उसके बाद चाय-वाय बनाया, पिए, फिर खाने में जुट जाती हूँ। क्योंकि मेरे सास-ससुर हैं ना, तो थोड़ा-सा उनके लिए मुझे जल्दी खाना बनाना पड़ता है। नहीं बच्चे लोग और मैं भी, हम भी जो है जल्दी खाना नहीं खाते, 1 डेढ़ बजे ही खाना खाते हैं। चाय वगैरह पी लिए सुबह, तो फिर भूख नहीं रहती है। तो हाँ, मैं क्या बता रही थी? मैं भूल गई। कुछ बता रही थी, दिमाग से उतर गया। और अभी मेरा बड़ा बेटा आया हुआ है, देखिए शायद कल चला जाएगा। कल आज उसकी कल ही तैयारी थी, तो कल मैं उसकी तैयारी में ही ड्यूटी थी, उसके कपड़े वगैरह थे, धो रही थी और आटा वगैरह, चावल वगैरह बीन के रख रही थी। फिर उसके बाद जहाँ वो रहता है, तो अभी कुछ बच्चे वहाँ नहीं आए हुए हैं और उसकी गाड़ी भी रूम में रखी है, तो इस वजह से फिर वो कल नहीं गया। लेकिन कल उसकी तैयारी है, कल चला जाएगा। अब क्या करें ना, बच्चों को पढ़ना लिखना है, बच्चों को तो बाहर जाना है, हमारे पास रह कर के क्या है, कोई मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, अब हम अकेले हो जाएंगे। बड़ा वाला तो बाहर रहते ही था, अब छोटा वाला भी चला जाएगा, तो अब तो अकेले ही रहना है, क्या करें।
मन ऐसे ऐसे होता है, लेकिन करूँ क्या। बच्चों को अपने पास नहीं, उनका कैरियर मस्ट है ना। मेरे पास रह कर के कुछ क्या मतलब है, लेकिन अपने लिए बच्चों को, अपनी गर्ज के लिए बच्चों के कैरियर से खिलवाड़ नहीं कर सकते ना। और उस दिन हमारी फ्रेंड आई थी, मतलब होली पर मिलने, तो उसमें हम लोगों ने खूब एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया जो है। लेकिन थोड़ा सा ये रहता है ना कि थोड़ा सा जैसे फ्रेंड लोग आती हैं तो उनके पास टाइम स्पेंड करने में थोड़ा सा कम समय रहता है, और अदरवाइज़ कोई रहे तो ठीक है, तो हम बैठ के खूब फुल एंजॉय करें। लेकिन अब भाई कोई घर में आता है तो नाश्ता पानी सारी व्यवस्था तो करनी ही पड़ती है जो है। अच्छा भी लगा करता है, साथ में खाना पीना हर चीज़ बैठ कर के बातें करना बहुत अच्छा लगता है। हम लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया उस दिन जो है। मैं वीडियो तो बनाई हूँ, लेकिन डालूँगी नहीं, पता नहीं किसी को शायद अच्छा लगे ना लगे, इसलिए थोड़ा सा सबको वीडियो में लाना अभी पसंद नहीं करती मैं। जब परमिशन ले लें तो ही डाल सकती हूँ, ऐसे नहीं डाल सकती। तो चलिए मैं अपनी दवाई खा लेती हूँ जो है, और देख रहे हैं 2 बजने वाला है, और भी चुनाव भी होने वाले हैं। तो देखिए भी चुनाव यहाँ पर तो 19 वगैरह को सुनाई दे रहा है, इलाहाबाद में 15-16 को, देखिए क्या तारीख तक होता है। और बताएं, हमारी फ्रिज की बोतल ख़राब हो गई है। ये मैंने पिछले साल लिया था, 6 पीस का था जो है, 150 रुपये का लिया था, पर ये जनरली ऐसे ही है, मतलब कंपनीटेड नहीं है बॉटल। और अभी मैं जो है परसों गई थी मॉल, तो मैं देख कर के आई हूँ, सेलो कंपनी का है बॉटल। तो अच्छी तो है, पर पता है इतना महंगा दे रहे हैं, एक बोतल 89 की, बताइए 89 रुपये की बोतल दे रहे हैं। 6 पीस का बताइए कितना महंगा पड़ेगा। हमने कहा कुछ कम में बताइए तो हम ले लेते हैं 6 पीस, लेकिन 1 रुपया भी वो कम नहीं कर रहे हैं। तो सच में बहुत ज़्यादा महंगा है। मैं इनसे कहने लगी अपने हस्बैंड से, तो इन्होंने कहा अभी तुम रहने दो, फालतू अभी परेशान मत हो, इतनी फालतू खर्चा मत करो, अभी बोतलें हैं कोल्ड ड्रिंक की, वही बड़ी बड़ी बोतलें हैं, तो उसमें भर के रख देते हैं। और सच में ना उसमें ठीक भी रहता है, पानी भी ज़्यादा हम आता है, जैसे कोई गेस्ट आ गया तो हो जाता है। नहीं छोटी छोटी बोतलें तो फिर भरते रहो दिन भर, एक काम ये भी बढ़ जाता है गर्मी में। ये हमारा फर्स्ट एड बॉक्स है, हमारी दवाई है। ईश्वर करे हमारी दवाई छूट जाए, ठंडी में मैं बहुत ठीक रहूं, क्योंकि इस बार ठंडी में मुझे जो दिक्कत थी ना, आप लोगों से मैंने शेयर किया था, बताया था। भगवान ऐसे ऐसे कभी किसी को भी तकलीफ़ ना दे, जिस तरह भी मुझे हुआ था मतलब 1.5-2 महीने पहले जनवरी में। सच में अब ठंडी आने से तो मुझे बहुत डर लगता है, लगता है गर्मी ही रहे तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन इस बार मैं सोच रही हूँ थोड़ा बहुत जो है, अब की बार ठंडी में मैं हल्का परहेज भी करूँगी। इस मतलब मैं अभी नवंबर दिसंबर, नवंबर या अक्टूबर में, अक्टूबर नवंबर नहीं, 1 साल पहले मैं हर्बल लाइफ ज्वाइन की थी, तो मुझे काफ़ी रिलीफ था। मैं बहुत मतलब मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई थी, जोड़ों में कोई भी तकलीफ़ नहीं हुई थी। लेकिन इस बार मुझे बहुत ज़्यादा, और अभी पता है मेरे इस कलाई में ये कभी कभी इसमें ये मतलब ऐसे लगता है जैसे मांसपेशियाँ नसें एकदम वीक हैं। अभी भी मैं कोई ज़्यादा इससे जैसे कोई पकड़ने वाला मजबूत से कोई चीज़ मैं पकड़ नहीं पाती। यहाँ पर मुझे ज़्यादा तकलीफ़ अब भी रहती है, और जगह तो मुझे ठीक है मतलब। लेकिन मुझे ठंडी आने से अब सच में बहुत ज़्यादा डर लगा करता है कि भगवान इस तरह के दिन मत दिखाना जो है। बस मैं यही प्रे करती हूँ, और बस मेरा लक्ष्य पूरा हो जाए। मेरा लक्ष्य है मेरे दोनों बच्चे, मेरे जिगर के टुकड़े दोनों बन जाएं, अपनी लाइफ में सक्सेस हो जाएं, उनके सपने पूरे हो जाएं, बस इसके सिवा मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है। भगवान से तब तक मुझे भगवान स्वस्थ रखे, क्योंकि अभी मुझे अपने बच्चों को बनते हुए देखना है। तो और मैं किसी का बुरा मत करूं, ना ईश्वर मुझे इतनी बड़ी ताकत दे कि मैं कभी किसी का बुरा ना सोचूं, और ना बुरा किसी को कहूं, ना बुरा किसी के बारे में सोचूं जो है। वैसे भी मेरी ये फितरत नहीं है कि मेरे साथ जो जैसा करे मैं उसके साथ भी वैसा करूं, नहीं, मेरी ये चीज़ आदत नहीं है। तो
क्योंकि मेरे मम्मी पापा ने ये सब चीज़ मुझे सिखाया ही नहीं है कि अगर तुम्हारे साथ वैसा कर रहा है तो तुम भी उसके साथ वैसा करो। हाँ, लेकिन कभी कोई यदि बुरा कुछ बोलता है, बुरा कुछ कहता है, क्योंकि अगर हम उसके साथ अच्छा ही करते चले जाते हैं और वो 1% भी मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता, तो थोड़ा-सा तकलीफ़ होती है, थोड़ा-सा ये लगता है यार देखो तो मैं कितना मैंने बहुत किया, मैं कभी किसी को बुरा नहीं बोलती, कभी किसी को कुछ नहीं कहती, लेकिन हाँ, यदि कभी कोई मुझे कुछ कहेगा, एक बार नहीं बोलता इंसान, 2 बार नहीं बोलता, लेकिन तीसरी बार थोड़ा-सा कहता है कि देखो तो मैं इतना करती हूँ, फिर भी मेरे लिए ये इंसान इतना भी नहीं करता। थोड़ा-सा मन में तकलीफ़ होती है, मैं क्या सभी लेडीज़ों को होती है ना? लेकिन मेरी ये हैबिट नहीं है, मेरे मम्मी-पापा ने मुझे ये संस्कार नहीं दिए कि कोई कुछ बोले तो तुम भी उल्टा उसको, और अपने से बड़ों को तो कभी मेरी हैबिट ही नहीं है कि मैं कुछ उल्टा-सीधा बोल दूँ। तो चलिए कोई बात नहीं, मैं भी कहा क्या बात लेकर के बैठ गई, आप लोगों से बात करना था, ऊट-पटांग बात लेके करने लगी। तो चलिए थोड़ा-सा आराम कर लेते हैं, फिर इवनिंग में आपके साथ चाय पे मिलती हूँ और कल बड़ा वाला बेटा चला जाएगा। मैं तो कहती हूँ आ जाओ बच्चों, मेरे वीडियो में आ जाओ, मेरे ब्लॉग में आ जाओ, लेकिन छोटा वाला बेटा तो बहुत बदमाश है, संकुचाता है, कहता है मुझे मत दिखाओ, बैठा रहता है, मैं चुप्पे से वीडियो बना लूँगी। आपको मैंने दिखाया होगा अभी इस बार जो मैंने वीडियो अपलोड किया है, मैं छत में बैठी थी तो मेरा बेटा बैठा था, मैंने हल्के से उसका जो है कैमरा अपना दिखा दिया है, लेकिन वो आना नहीं चाहता। बड़ा वाला बेटा आया है तो ज़रूर उसको मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। तो चलिए ठीक है, रखते हैं, और फिर शाम को आपको आपसे इवनिंग में चाय पर मिलते हैं। और कुछ कहने जा रही थी लेकिन थोड़ा सा दिमाग से उतर गया है। चलिए कोई बात नहीं, शाम को फिर आप लोगों से बात करेंगे, ठीक है? तब तक के लिए बाय बाय, गुड आफ्टरनून। आप लोग भी आराम कर लीजिए, मैं भी आराम कर लेती हूँ, फिर शाम को मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि मैंने बताया था कि मैं शाम को आप लोगों से मिलूँगी चाय पर, तो मैं शाम को जो है चली गई थी थोड़ा सा मार्केट, और मैं अपने बच्चों के लिए वो टी शर्ट लेने चली गई थी। मैंने कहा लेते आऊँ, तो बस वही दोनों टी शर्टें लेने गई थी। तो अभी आई हूँ, 1 घंटा हो गया, तो बस खाने में जुट गई हूँ क्योंकि इस समय 7:30 होने वाले हैं। और ये देखिए आज मैं कोहड़ा बना रही हूँ, कोहड़ा, और ये मूली मूली का पत्ता डाल करके बनाऊँगी, तो और अच्छा लगता है सच में। कोहड़े में मूली का पत्ता डाल के बनाइए, और बहुत से लोग चौराई भी डाल करके बनाते हैं, तो बस आज मैं कोहड़े में मूली का पत्ता भी डाल करके बनाऊँगी। और आप लोग भी बनाइएगा, सच में सब्ज़ी बहुत अच्छी लगा करती है जी। और रोज़ रोज़ मसालेदार क्या बनाना, खा खा के उग गए हैं त्योहार के पहले से ही। मैंने बताया ना कि बिल्कुल पक गए हैं खा खा करके, तिलहा ऑयली चीज़ सब चीज़ जो है। बस आज यही बनाऊँगी, और बच्चों लोग को खाना होगा तो एक आध रोटी खाएंगे, बस हो गया। और सच में बहुत महंगा सामान मिलता है, बच्चों के कपड़े वगैरह सच में बहुत ज़्यादा महंगाई है। तो 2 टी शर्ट ले आई हूँ मैं, 2 शर्ट लाई थी बड़े वाले बेटे के लिए, 2-3 दिन हो गया, तो मैंने दिखाया नहीं आप लोगों को। और आज 2 टी शर्ट ले आई हूँ छोटे वाले बेटे को, जो है उसको नीला और ब्लैक कलर बहुत पसंद है, तो बस आज वही लेकर के आई हूँ मैं टी शर्ट। उसको अच्छी लगी, पसंद आ गया। और पता नहीं बच्चे छोटे छोटे थे तो मैं उन लोगों के लिए कपड़े खरीद लेती थी, लेकिन अब लाओ ना तो बड़ा डर लगता है कि कहीं छोटा हो जाए, बड़ा हो जाए, तो फिर बच्चे बहुत चिल्लाते हैं। लेकिन आज मैं ले करके आई हूँ तो बिल्कुल फिट है, एकदम सही है। तो खुश है बच्चे कि चलो मम्मी इस बार पहली बार अच्छा कपड़ा दे करके आई है। और एकदम शाम हो गई है, तो बस यही बनाऊँगी आज पोहे की सब्ज़ी और रोटी। ये काफ़ी दिन का रखा है कोहड़ा, 3-4 दिन हो गया फ्रिज में रखा है, इसलिए थोड़ा सा ख़राब नहीं हुआ। और मैं मसालेदार नहीं बना रही हूँ, ऐसे ही सिंपल बनाऊँगी, इसमें सिर्फ नमक और मिर्चा डाल कर, मेथी और मिर्ची से छौंका लगाऊँगी, बस मसाला नहीं डालूँगी बिल्कुल।
और अब कोरोना फिर से बढ़ रहा है। सच में बच्चों की पढ़ाई लिखाई तो बिल्कुल चौपट है इस बार जो है, कुछ समझ में ही नहीं आता है। ऑनलाइन बच्चे कितना पढ़ेंगे, है कि नहीं। स्कूल जाते हैं तो उसकी बात ही कुछ दूसरी होती है, और घर में जो ऑनलाइन पढ़ते हैं वो सही नहीं है। एक साल तो पूरा बर्बाद हो गया, अब लगता है ये साल भी पूरा ऐसे ही जाना है। और अभी थोड़ा सा एक कटोरी भी सवेरे मैं आलू बैंगन टमाटर की सब्ज़ी बनाई थी, तो अभी एक कटोरी वो भी रखी है। तो हमने कहा चलो इसको बना देते, नहीं तो पूरा रखे रखे ख़राब हो रहा है जो। और प्लीज़ आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, तो ही मज़ा आता है ना। आप मैंने बताया ना कि मैं इधर काफ़ी डेली ब्लॉग नहीं अपने बना रही हूँ, जब मुझे समय मिलता है तभी बनाती हूँ। और इस समय अब बहुत ज़्यादा काम भी होने वाला है, क्योंकि अब इस समय गाँवों में तो देखिए गेहूँ कटने पक गए हैं, तो गेहूँ कटेगा। अभी हमें भी पूरा गेहूँ धोना है जो है, अभी सब पड़ा हुआ है। तो देखिए अभी तो कटा नहीं है, अभी पुराना गेहूँ कुछ रखा है, अभी टंकी से निकालना है और उसको भी धो करके संजो के लिए रखना है जो है। और अभी मैं पिछले साल हम अब तक थोड़ा बहुत गेहूँ धो लेते थे, लेकिन इस बार अभी कुछ भी नहीं किए, क्या बताऊँ। बहुत काम है, देखिए थकान लग जाती है थोड़ा सा। अच्छा तो चलिए मैं काट लेती हूँ। कोहड़ा मेरा कट गया है, ये देखिए। तो पहले मैं कोहड़ा काट रही हूँ, अभी मैं जल्दी से मूली का पत्ता काट लेती हूँ, इसको छौंक लेती हूँ। तो चलिए ठीक है, मैं खाना बनाती हूँ, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, 7:30 हो गया है। और हम लोग तो घर जल्दी नहीं खाते, लेकिन मेरे सास ससुर थोड़ा सा टाइम से खा लेते हैं, क्योंकि उनको दवा खानी होती है। तो चलिए ठीक है, अभी तो कट गया है, अभी इसे मैं मूली काटूँगी। ये जो मैंने धो लिया है, वाश करके रख लिया है, ये देखिए। तो मूली लाए थे ये सुबह, तो मैंने कहा चलो इसकी पत्तियाँ अच्छी अच्छी छाँट लेती हूँ, तो इसमें कोहड़े में डाल करके बना देती हूँ। चलिए ठीक है, मैं बना लेती हूँ। और हाँ, अभी मुझे समय नहीं मिलेगा, मैं सब्ज़ी छौंकूँगी, फिर आटा सान के रोटी बनाऊँगी। तो आप लोगों से नेक्स्ट मॉर्निंग में फिर मिलती हूँ। और क्योंकि अगर मैं वीडियो बनाने लगूँगी साथ साथ, तो खाना बनाने में लेट हो जाऊँगी। वैसे मूली का पत्ता ज़्यादा अच्छा नहीं था, लेकिन मैंने फिर भी छाँट लिया, मैंने कहा थोड़ा बहुत डाल देते हैं, सिंपल तरीके से बनाना है तो डाल के बनाती हूँ, अच्छी लगा करती है सब्ज़ी। आप लोग भी ज़रूर मूली का पत्ता और मूली डाल करके कोहड़े में बनाइएगा एक बार, बहुत अच्छी लगा करती है। तो चलिए ठीक है, रखते हैं, मॉर्निंग में आप लोगों से फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो बस अभी मैं सुबह उठ गई थी, और आज मैंने दाल बनाया है, चावल बनाया है, दलिया बनाया है, और ये देखिए एक करेला की भुजिया सब्ज़ी बनाई है। और मैंने जो है आलू उबाल कर रखा है, ये देखिए ये। तो आप लोग सोच रहे होंगे आलू क्यों उबाला है। तो आज मेरा बड़ा वाला बेटा जो है चला जाएगा अपनी, क्योंकि उसकी कोचिंग वगैरह खुल गई है, तो वो अपना चला जाएगा। तो बस मैंने सोचा चलो आलू उबाल लेते हैं, तो इसकी सूखी सब्ज़ी बना देंगे, और जो है पराठा बना देंगे। तो बस यहाँ पर ये देखिए, मैं ये ननुआ लाए थे, तो बस मैं ये ननुआ छील काट करके अब जा रही हूँ छौंकने। और इधर मैंने ये ताज़ा चावल बना दिया है, अभी सुबह दलिया बनी थी, फिर अभी चावल बना देंगे। तो चलिए छौंक लेती हूँ ननुआ की सब्ज़ी, ठीक है। और धूप बहुत तेज़ किया हुआ है, और आज मैं बहुत बिज़ी हूँ, क्योंकि बेटा जाने वाला है ना, तो थोड़ा सा जो है उसको
सोचना ही कुछ बना करके उसको खिला दे जो है नहीं। अब कोई छुट्टी भी खत्म है, अब पता नहीं आना होगा और मैं ननुआ मतलब सिंपल ही बनाती हूँ, उसमें कुछ भी मसाला वगैरह नहीं डालती, बस लहसुन मिर्चा से ही छोड़ती हूँ। और ननुआ की सब्ज़ी ना मुझे भी बहुत अच्छी लगा करती मुझे है। पहले ना हम बचपन में छोटे थे तो मेरी मम्मी बनाती थी ननुआ की सब्ज़ी, और स्कूल के लिए पराठा बनाते थे हम लेकर के जाते थे। और अब गर्मी इधर हम लोगों की तरफ बहुत ज़्यादा पड़ने लगी है, धूप भी बहुत ज़्यादा होती है अब जो है। अभी तो कल कूलर वगैरह हमारे घर में साफ़ किए हैं और जगह लगा दिए हैं, और एसी भी अभी साफ़ किए हैं। थोड़ा सा अभी बदलता मौसम है, बस मैंने तेल डाल दिया था, मेरा तेल हो गया तो मैंने इसमें लहसुन मिर्चा डाल दिया। चलिए ननुआ डाल देते हैं। नमक डाल देते हैं। तो चलिए मेरी यहाँ पे ननुआ की सब्ज़ी हमने छोंक दिया है और पकने के लिए तैयार है। तो बस और मेरे सारे काम हो गए हैं, बस मुझे जो है छोटे बड़े वाले बेटे के लिए शाम के लिए तैयारी करना है, और मेरा झाड़ू पोछा हो गया है, खाना भी बन गया है, मेरे सास ससुर खा चुके हैं। और उनको मैं दे देती हूँ तो मान लो घर का सब सदस्य खा लिया तो वो खा लिए हैं। अभी मैं नहीं खाई हूँ, अभी मैं चाय ही पी हूँ 2 बिस्किट के साथ। तो बस यहाँ ननुआ की सब्ज़ी मैंने कहा चलो ननुआ बना देते हैं, क्योंकि बड़े वाले बेटे को ननुआ की सब्ज़ी बहुत पसंद है। फिर पता नहीं वहाँ बच्चे बनाते हैं क्या करते हैं, मैंने कहा चलो ननुआ की सब्ज़ी बना देते हैं तो खा लेगा बच्चा जो है। और हाँ, उस दिन मेरे यहाँ फ्रेंडें आई थी मेरी जो है, तो एक लोग जो है थोड़ा-सा वो बिस्तर पे लेटी थी अपने बच्चे के साथ, पता नहीं कैसे क्या हुआ वो गिर गई हैं तो उनके कंधे में चोट लग गई है। तो आज तो मुझे जाना था उनके यहाँ उनको देखने, लेकिन अब आज तो नहीं जा पाऊँगी क्योंकि आज बड़ा वाला बेटा जाएगा शाम को, तो कल सोच रही हूँ कि चली जाऊँगी। तो चलिए ठीक है, मैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलती हूँ। मैंने कहा चलिए मैं मॉर्निंग में आप लोगों से बात कर लेती हूँ। अब धूप बहुत ज़्यादा हो गई है, ऐसा लग रहा है कि जैसे 1 डेढ़ बज गया है। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं आप लोगों से बाद में, तब तक के लिए बाय बाय। तो मैं यहाँ पर जो है ये कच्चा आम लाए थे, तो मैंने सोचा चलिए आज ये आम का मीठा गुड़म्मा बना देती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने गुड़ और तेल में जीरा मिर्चा से छौंक लगाया था और अजवाइन डाला था। तो बस यहाँ पे देखिए मेरी ननुआ की सब्ज़ी तैयार हो गई। रखते हैं, बाय बाय।